हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिब्बिर अहमद ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे HSLC 2023 का जो अपकमिंग एग्जाम है जनरल साइंस, इसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पे प्री फाइनल का क्वेश्चन पेपर लिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे यहाँ से ही बनेंगे और MCQ भी दूंगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। बस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। हिंदी में आज इसलिए वीडियो बना रहे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बंगाली प्योर बंगाली समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, यह हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। Fe2O3, 2Al, Al2O3 और 2Fe। ये जो हो रहा है इधर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 1 का क्वेश्चन ऑप्शन होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? फ्रेंड्स, इंडाइजेशन के लिए कौन सा यहाँ पर मेडिसिन यूज होता है? सो इंडाइजेशन के लिए गैस वगैरह के लिए हमें चाहिए एंटासिड, ठीक है, जो एसिड और बेस का यहाँ पर रिएक्शन करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एसिड पैदा हुआ है और बॉडी को हम क्या देंगे, बेस देंगे, और एसिड और बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, द मेटल विच कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। वो पता है तुम लोगों को कि कौन सा मेटल जो है वो हम नाइफ से काट सकते हैं, तो इसका आंसर है सोडियम, ऑप्शन 2, ठीक है। ए मोलिक्यूल प्रोपेन हैज, एक मोलिक्यूल प्रोपेन का उसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें 10 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो डी का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। द एलिमेंट विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2, मतलब 282 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है मैग्नीशियम, क्योंकि 2, 8 और 2 दोनों अगर तीनों को ऐड करेंगे तो होता है 12, एंड 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इज कैरिड आउट बाय, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? अब इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, कि फैट का जो मॉलिक्यूल है उसको कौन तोड़ता है? उसको तोड़ता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट्स जो है उसका इमल्सिफाइड करता है, सिंप्लीफाई करता है, बेसिकली उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसका आंसर है, एफ का आंसर है 3, बाइल सॉल्ट्स। जी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जी, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन कहा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ा था, अब एरोबिक रेस्पिरेशन दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इसका जी का जो क्वेश्चन आंसर है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर एच, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग रेड ब्लड। तो रेड ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन खुद नहीं जा सकता ब्लड के अंदर से, उसको कैरी करता है कौन? उसको कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2, एच का ऑप्शन 2 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है? उसको साइनेप्स बोला जाता है। सो आई का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जे इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग द्वारा जो प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है? वो होता है ईस्ट सेल में, ठीक है। बडिंग बोलेगा तो ईस्ट बोलेंगे आंसर फ्रेंड्स, अगर बडिंग बोलेगा तो ईस्ट बोलेंगे आंसर। अगर बाइनरी फिशन बोला, अगर क्वेश्चन में बाइनरी फिशन बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बाइनरी फिशन अगर बोला तो आंसर होगा एमीबा, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है लिशमेनिया। और अगर मल्टीपल फिशन बोला क्वेश्चन ने, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ मल्टीपल फिशन तो होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर मल्टीपल फिशन होगा तो क्या होगा? प्लाज्मोडियम। ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन, ह्यूमन कब ओरिजिनेट, सॉरी ह्यूमन कहाँ ओरिजिनेट हुए? ह्यूमन ओरिजिनेट हुए अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एल, द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार। कार का जो हेडलाइट होता है वहां पे कौन सा मिरर यूज होता है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसका आंसर है कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में क्या होता है, कार का जो हेडलाइट होता है उसमें जो मिरर यूज किया जाता है वो कनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। और कार का रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का साइड देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का जो लीस्ट डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। एमीटर मेजर्स इन ए सर्किट, एमीटर
मेजर्स इन ए सर्किट, क्या मेजर करता है एमीटर? एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है। एक और बात, गैल्वेनोमीटर अगर बोल दिया तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर भी स्मॉल करंट मेजर करता है। और एक बात, गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन दिखाता है। करंट का जो करंट का क्या करता है? डायरेक्शन दिखाता है। डिफ्लेक्शन करके करंट का डायरेक्शन भी दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। और फिर वोल्टेज, जैसे कि वोल्ट मीटर क्या करता है? अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया वोल्ट मीटर क्या करता है, हम बोलेंगे वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मतलब विभव भेद, बंगाली में बोलते हैं विभव भेद। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस ए चार्ज ऑफ, क्वेश्चन नंबर पी, इसका आंसर कौन सा है? 1.6 इंटू 10⁻19। किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्यू, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट जो होता है सर्किट में कितना होता है? कैसे होता है? रिड्यूसेस सफिशिएंटली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हेविली, वेरी कंटिन्यूअसली। तो यहां पे जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पर ओवरलोड हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए आंसर होगा इंक्रीजेस हेविली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आर, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। तो सोलर वाटर जो है वो, सोलर वाटर मतलब क्या है? सोलर वाटर तो सन से ही चलता है, तो सनी डे में तो होगा, लेकिन कौन से डे में वो सोलर वाटर काम नहीं करेगा? वो क्लाउडी डे में, अगर सन नहीं है, सनलाइट नहीं है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सोलर वाटर हीटर है। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आर का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ए क्लाउडी डे। क्वेश्चन नंबर एस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन कहां पे यहां पर कंस्टिट्यूट हो रहा है? ठीक है, बंगाली में खाद्य श्रृंखल बोलते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ग्रास होगा, फिर गोट होगा और फिर ह्यूमन होगा। तो पहले होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, पहले होता है प्रोड्यूसर। ग्रास जो है वो प्लांट से, ग्रीन प्लांट से वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और गोट जो है उसको खाता है, ये दूसरा हुआ। और ह्यूमन जो है वो गोट को खाता है। ठीक है। सो एस का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज डैम्स एड्रेस। सो लार्ज डैम बनाने में कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है? ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। यहां पे सोशल प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ पता है, सोशल प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा सोशल प्रॉब्लम? यहां पे जब हम डैम्स बनाएंगे तो यहां पे क्या होगा कि लोगों को उधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम है, ये तो होगा ही। ऑप्शन 2 क्या दिया हुआ है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा? यस, यहां पे बहुत सारा पैसा लगेंगे। अगर डैम बनाना है तो पैसा भी बहुत चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए, तो इसके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो जाएगा। ऑप्शन 3 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। यस, एनवायरमेंटल भी प्रॉब्लम होगा। क्यों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा? यहां पे जो पेड़ वगैरह है उनको काटेंगे, जंगल साफ करेंगे, डिफोरेस्टेशन होगा। सो ये तीनों रीजन ही होता है जब हम डैम्स बनाते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एमसीक्यू वाला क्वेश्चन दिखाया है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बीच में और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आप लोग नोट करते रहो और मेरे वीडियोस देखते रहो। ये कुछ दिन वीडियोस आने वाला है, एग्जाम के पहले तक वीडियो आएगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने देख लिया तो कंफर्म आपको 40+ मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन थैंक्स एंड थैंक यू सो मच।